जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो अब चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से स्पीड से एक बार आ जाओ, मुझे बताओ सबसे पहले कि आप सभी दोस्त हैं कैसे और आपने अभी तक क्या किया था। तो मेरे भाई आप सभी साथी ये सोच रहे होगे भैया हम तो इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट भी आएगा। दोस्त याद रखना कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू तब तक रखना चाहिए, हम अपनी तैयारी को, कि जब तक मेरे दोस्त हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना हो। और जब तक प्यारे दोस्त ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं होगा, आप सोचते हैं कि भैया अब तो पेपर हो गया, अब तो छोड़ दो इसको और बाद में तैयारी कर लेंगे। अब मेरे दोस्त याद रखना, सफल वही व्यक्ति है आज की डेट में जो कंटिन्यू लगातार लग रहा है, चाहे वो कम समय दे रहा हो लेकिन लगातार है, कंटिन्यू है। तो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करें आप। तो वेरी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आप सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अवधेश यहां पर हैं, अशोक कुमार सृष्टि यहां पर हैं और जयप्रकाश, स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का, स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों का। राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप सभी साथी एक दृढ़ संकल्प लेंगे और एक बार सभी दोस्त प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि भैया हम प्रॉमिस करेंगे आपसे कि हम पूरी जान लगा देंगे चीजों को बेहतर करने में। हम तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कदम से कदम मिला करके चलेंगे दोस्त, और जब तक कदम मिला करके चलेंगे जब तक कि आपके पास आपकी मनचाही जॉब प्यारे दोस्त नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि भैया कि हम तो बहुत तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम अपना 100% देते हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्त सफलता समय मांगती है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई हमारा वीक पॉइंट रहा होगा जिससे कि प्यारे दोस्त हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया पहले। तो मायूस नहीं होना है दोस्त, उन माता पिता के चरणों में, उन माता पिता के हाथ में इस बार प्यारे दोस्त हम उस ज्वाइनिंग लेटर को दे रहे होंगे जिसका सपना वो वर्षों से देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस बार तो मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी सिलेक्शन लेने के बाद में मेरे घर की सारी 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 जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान कर देगा या मेरे सबका समाधान कर देगी। मेरे दोस्त जब माँ उठती है ना, वो सोचती है हमेशा कि इस बार तो मेरा बेटा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, इस बार तो मेरी बेटी एयरफोर्स की तैयारी कर रही है, अब तो सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ संभाल लेगा मेरा बेटा। एक छोटा घर में बैठा एक भाई या बहन वो सोचता है कि मेरा बड़ा भाई तैयारी कर रहा है, मेरा बड़ा भाई तैयारी कर रहा है या मेरी बड़ी बहन तैयारी कर रही है, और जब मेरे बड़े भाई की जॉब लग जाएगी या मेरी बड़ी बहन की जॉब लग जाएगी मैं तो तैयारी करने वहां जाऊंगा या उस लाइब्रेरी में जाऊंगा और बाइक ले लूंगा, ऐसी बाइक ले लूंगा कि किसी के पास ना होगी। मेरे दोस्त वो भी उम्मीद लगा करके बैठा है या फिर वो छोटी बहन बैठी है। तो प्रॉमिस करो आप सभी साथी कि भैया प्रॉमिस करते हैं हम आपसे कि हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे, चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे वायु बैच है, डेमो आपका फर्स्ट है और आप सभी साथी इस बात को जानते हैं कि 3 दिन हमारा डेमो चलता है और 3 दिन डेमो चलने के बाद में मेरे दोस्त हमारी क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाती है। और आप सबसे पहले आप सभी साथी देखेंगे एक बार कि मैं आपको वायु बैच के बारे में बता दूं कि जो आपकी क्लासेस की टाइम टेबल है वो किस प्रकार से हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स के लिए मेरे भाई आप सभी साथी देखें, एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स सुबह आपकी 8 बजे क्लास है, इसके बाद में इंग्लिश आपकी 10 बजे और टेक्निकल मैथ की क्लास आपकी 4 बजे है। वाई ग्रुप के लिए आप देखेंगे रीजनिंग की क्लास आपकी 9 बजे है जो प्रेजेंट टाइम पर अभी चल रही है, और इसके बाद में इंग्लिश की क्लास आपकी 10 बजे। एक्स और वाई दोनों ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ग्रुप में आपकी कितने बजे है मेरे भाई, इंग्लिश की क्लास 10 बजे। जीएस आपकी 6 बजे होगी जिसमें आप जानते हैं आपके प्रिय सर ये सब कुछ आपको डिटेल पता है कि किस किस टीचर की किस किस टाइम पर क्लास है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 8 बजे होगी, 8 बजे शाम में 8 बजे। और आप देखेंगे भैया वायु बैच, तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे एक बार और बहुत ध्यान से और बहुत शानदार तरीके से आप देखें। तो आप देखेंगे भैया वायु बैच के लिए अगर हम बात करें कि भैया 2027 के लिए भैया एक 27 तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। जो आपसे बोला है
और जो आपसे बोला गया है और जो आपसे प्रॉमिस किया जाएगा दोस्त, उस पर हम खरे उतरेंगे। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। आप देखेंगे भैया कि यहां पर जो फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स क्या हैं? लाइव क्लास नोट्स, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट हैं आपके, और जो जिस जिस टीचर को आप चाहते हैं वो सभी टीचर इसमें हैं। रजिस्ट्रेशन इसके 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे। आपको बोला गया था क्लास स्टार्ट 1 नवंबर से होंगी, तो 1 नवंबर मेरे भाई आज है। और इसके बाद में आप सभी दोस्त देखेंगे भैया कोर्स कैसे परचेज करना है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझें भैया कोर्स को कैसे परचेज करेंगे हम। सबसे पहले आप पेड क्लासेस पर जाएंगे, पेड क्लासेस के बाद बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ के बाद मेरे भाई अप्लाई कूपन कोड, और कूपन कोड क्या रहने वाला है, YU20, और इसके बाद में आप इसको पे कर देंगे। यहां ये बैच आपके पास होगा। दूसरी बात, आपके पास एक समस्या और है कि भैया हम बैच लेना चाहते हैं लेकिन मेरे घर में ना तो कोई फोन पे चलाता है, मेरे घर में ना ही कोई गूगल पे चलाता है, कुछ भी नहीं चलाता, हम क्या करेंगे फिर? मेरे भाई रजिस्ट्रेशन आपके फोन से ही हो जाएगा, आपके फोन में ही एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आप किसी और से भी करा सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास होगा वहां पर। तो इससे आगे आप सभी साथी देखेंगे भैया कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका मेरे भाई सिलेबस है, उस सिलेबस को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया कि सबसे पहले देखो कौन सा टॉपिक है, एनालॉजी का, समानता का। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन तब भी बता रहा हूं कि भैया आपके जो टॉपिक हैं और जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, वो ऑफिशियल सिलेबस वहां पर उस लैंग्वेज में दे रखा है जिसे हमें समझने में मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम नहीं समझ पाते कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उनको मैं यहां पर पूरा एक्सप्लेन करके लाया हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो समानता, संख्या श्रृंखला आप देखेंगे, आप बोलेंगे भैया यहां पर लुप्त पद आप देख सकते हैं मेरे भाई, लुप्त पद, मिसिंग नंबर भी आप देख सकते हैं यहां पर। गणितीय संचालन यानी कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, आकृति की गणना, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, तो ये वो टॉपिक हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनते ही हैं। और इसके बाद में टोलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, सबसे लंबा सबसे छोटा, सिटिंग अरेंजमेंट आपका रहेगा, वेन डायग्राम। और इसके बाद में आप देखेंगे कि भैया ब्लड रिलेशन का टॉपिक, रक्त संबंध, डायरेक्शन डिस्टेंस, आप दिशा और दूरी, आपका कैलेंडर और आपका घड़ी, मतलब कि क्लॉक और कैलेंडर दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखेंगे भैया सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर दे रखा है, और पेपर कटिंग और नॉन वर्बल सीरीज भी आपको दे रखी है, आकृति की गणना करना। इसके बाद में अगर हम डाइस की बात करेंगे, डाइस और डिक्शनरी, और इसके बाद में पेयर फॉर्मेशन, तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे कि भैया अक्षर श्रृंखला की बात करेंगे, तो आप देखेंगे अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज, ये सीरीज के 3-4 पार्ट हैं कि भैया लेटर सीरीज है आपका, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, अल्फाबेट टेस्ट है, तो यहां से मेरे भाई क्वेश्चन आपका बनता ही है। शब्दों की व्यवस्था करना भैया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और वाटर इमेज की बात करेंगे, पानी की छवि। और इसके बाद में अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, और ऑड वन आउट मेरे भाई आप देखेंगे यहां पर ऑड वन आउट भी आपका एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। तो आप सभी साथी बताएंगे मुझे, जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है यहां तक। और आप सभी दोस्त मुझसे आप प्रॉमिस करो, और एक बार दिल भेज करके प्रॉमिस करो कि भैया माता पिता के चरणों की कसम खाते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। दोस्त जिस जुनून के साथ आज से क्लास में जुड़ रहे हैं, वो जुनून मेरे भाई एग्जाम तक रहना चाहिए। आप ये मत सोचना कि पड़ोसी हमारा नहीं तैयारी कर रहा है और ये भी एयरफोर्स का एग्जाम देगा, भाई इसका कोई अर्थ ही नहीं है यहां पर। यहां अर्थ है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ भैया फाउंडेशन वालों के लिए वो आपको इंफॉर्मेशन सभी दी गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लॉक का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप सभी साथी ध्यान से देखें, घड़ी का टॉपिक है क्लॉक। तो आप देखेंगे मेरे भाई घड़ी के बारे में सबसे पहले तो आप सभी साथी जानते हैं
कि अगर मैं एक नॉर्मल घड़ी की भी बात करूं, अब मेरे हाथ में भी घड़ी है, आप भी घड़ी देख रहे होंगे या लाइब्रेरी में बैठे होंगे तो वहां भी घड़ी लगी होगी, तो घड़ी में मेरे प्यारे दोस्त आप इस बात को जानते हैं, घड़ी में आप सभी साथी इस बात को जानते हैं मेरे दोस्त, सभी साथी ध्यान से समझें कि घड़ी की सुई के प्रकार, मैं आपसे बोलूं कि भैया टाइप ऑफ क्लॉक हैंड, तो टाइप ऑफ क्लॉक हैंड की अगर दोस्त मैं बात करूंगा तो किस तरीके से करेंगे, आप सभी साथी ध्यान से देखें कि भैया टाइप ऑफ क्लॉक हैंड की अगर हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की घड़ी की सुइयां होती हैं हमारी। घड़ी की सुई के प्रकार हमारे तीन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। एक होती है दोस्त मिनट की सुई, एक प्यारे दोस्त मिनट की सुई होगी, और एक दूसरी आप बोलेंगे भैया एक होगी हमारी सेकंड की सुई, और एक होती है दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे भैया घंटे की सुई। आप बोलेंगे भैया एक आपकी क्या होती है, घंटे की सुई होती है। चलेंगे भैया अब ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया अब तो ठीक है, एक बार सभी साथी बताएंगे भैया ऑल ओके है, जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे भैया ऑल ओके है। तो आप सभी साथी देखेंगे भैया अगर मैं घड़ी की सुई के प्रकार की बात करता हूं तो आप बोलेंगे भैया तीन प्रकार होते हैं घड़ी की सुई के। एक होती है दोस्त मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई, और एक होती है दोस्त घंटे की सुई। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया कि अगर मैं आप बात करता हूं, सबसे पहले आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया मैं घंटे की सुई के बारे में बात करता हूं। आप सभी साथी बोलेंगे भैया आवर हैंड। तो आवर हैंड के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप सभी साथी ध्यान से समझें भैया अगर मैं बात करता हूं घंटे की सुई के बारे में, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप सभी साथी घड़ी को देखेंगे, ये आपके सामने घड़ी है, ये आपके सामने मेरे भाई घड़ी है। अब देखना ध्यान से, इस घड़ी में आपके 12 बजे हैं, करेक्ट 12 बजा लेता हूं मैं, और इस घड़ी में दोस्त करेक्ट 12 बजे हैं, और करेक्ट 12 बजने पर आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि मैं घंटे की सुई को इसमें पकड़ता हूं, घंटे वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई को अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके चारों तरफ घुमाऊंगा, इस घड़ी के चारों तरफ, तो आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया घंटे की सुई को घड़ी के चारों तरफ घुमाने पर कितने घंटे हो जाएंगे। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 12 घंटे हो जाएंगे। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 12 घंटे हो जाएंगे, और 12 घंटे में प्यारे दोस्त कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप सभी दोस्त बताएंगे भैया 12 घंटे में आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 360 डिग्री का। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल के चारों तरफ आपका कितने डिग्री का एंगल होता है। आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया इस सर्कल के चारों तरफ आपका 360 डिग्री का एंगल होता है, और इस बात को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप सभी साथी देखें भैया अगर मैं 1 घंटे की बात करूंगा तो 1 घंटे में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 360 बटे में 12, तो 1 घंटे में आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 1 घंटे में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 30 डिग्री का कोण बना। 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बना है। आप सभी दोस्त इस बात को समझ रहे होंगे, और आप सभी साथी ध्यान से समझें। अब आगे देखो ध्यान से कि जब आपने देखा कि 1 घंटे में मेरे भाई 30 डिग्री का कोण बना है, 1 घंटे में,
जब आपने देखा कि 1 घंटे में दोस्त आपका 30 डिग्री का कोण बना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई 1 घंटा हमारे 60 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट में आपका कितने डिग्री का कोण बना मेरे भाई? 30 डिग्री का। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं सिर्फ एक पॉइंट की कि भैया घंटे वाली सुई के बारे में। तो 60 मिनट में आपका 30 डिग्री का कोण बना, तो 1 मिनट में आप कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? आप सभी दोस्त बताएंगे भैया 1 मिनट में 30/60 यानी कि आधा डिग्री का कोण बनेगा। आपने देखा कि घंटे वाली सुई मेरे प्यारे दोस्त 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण कवर करती है, आधा डिग्री का, हाफ डिग्री का। आप बोलेंगे बात तो सही है। इसके बाद में जब आपको यह पता लगा कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि भैया 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप बोलेंगे भैया 1 मिनट में आधा यानी कि 1 का आधा, इसी प्रकार 10 का आधा करेंगे तो 5 डिग्री का कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? एक बार थम्स अप करेंगे सभी दोस्त और बोलेंगे जी भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब देखेंगे जब 10 मिनट में आपका 5 डिग्री का कोण बना, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि भैया 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ? तो आप बोलेंगे भैया 20 मिनट में आपका कितने डिग्री का? 20 का आधा करेंगे तो 10 डिग्री का। अब इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि भैया 40 मिनट में आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये मिनट आपकी घंटे वाली सुई है। ये जो काम चल रहा है दोस्त आपके घंटे वाली सुई का चल रहा है। आप बोलेंगे भैया घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आप मेरे साथ बोलेंगे कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में आपका 5 डिग्री का कोण बनाती है। आप मेरे साथ बोलेंगे कि भैया घंटे वाली सुई 20 मिनट में 10 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई आप बोलेंगे 40 मिनट में 40 का आधा यानी कि 20 डिग्री का कोण बनाएगी। आपने देखा कि घंटे वाली सुई जितनी मिनट है उसका आधा कोण बना रही है। अगर यहां 100 होता तो यहां कितना आ जाता? 50। यहां 200 होता तो यहां कितना आ जाता? 100 डिग्री का कोण। लेकिन दोस्त अगर मैं आपसे बात कहूं तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया 40 मिनट में आपका 20 डिग्री का कोण है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया 40 मिनट में आपका 20 डिग्री का कोण बना। इस बात को समझ पाए? अगर मैं ये बोलूं कि भैया यहां इधर लिख रहा हूं मैं 30 डिग्री, कि 30 डिग्री मेरे भाई 30 डिग्री का एंगल घंटे वाली सुई कितने मिनट में बनाएगी? तो भैया 30 का डबल कर देंगे आप, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 60 मिनट में बनाएगी, कि 60 मिनट में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार सभी साथी मुझे बताओ ऑल ओके है? जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्त। आप सभी साथी बोलेंगे भैया मिनट की सुई के बारे में। अब मैं बात करता हूं दोस्त मिनट की सुई के बारे में। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया मिनट हैंड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास एक बार करेंगे। भैया मिनट की सुई के बारे में सभी साथी सबसे पहले देखेंगे कि मेरे भाई ये आपकी मिनट की सुई है, और जब आपने देखा कि भैया ये आपकी मिनट की सुई है और मिनट की सुई इस घड़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, मिनट की सुई इस घड़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, या फिर मैं इस मिनट को यहां से पकड़ूं और चारों तरफ इस घड़ी के घुमा देता हूं, तो आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट कितनी मिनट चलेगी? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 60 मिनट चली। जब आपने देखा कि 60 मिनट चली है इस घड़ी के चारों तरफ, तो 60 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 360 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझें कि भैया 1 मिनट में
आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मेरे भाई 6 डिग्री आ जाएगा। जब आपने देखा कि भैया 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बना है, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलेंगे भैया 20 में 6 की गुणा करेंगे यानी कि 120 डिग्री का। जब आपने देखा कि 20 मिनट में आपकी मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम कितने का गुणा कर देंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 20 मिनट में 20 गुणा 6, 20 छिक्के 120 डिग्री का मल्टीप्लाई, मतलब कि 20 में 6 की गुणा करेंगे तो 120 डिग्री निकल कर आ चुका है। बताओ भाई एक बार। अंकित कुमार यहां पर हैं, मोनू और विष्णु हैं यहां पर, प्रेमिला देवी, प्रेमिला और प्रिंस मलिक यहां पर हैं, ट्विंकल कुमारी यहां पर हैं, आर्यन कुमार और अंकित कुमावत। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त दिल भेजकर बताओ मुझे, एक बार थम्स अप करके बताओ। और जो साथी ऐसे हैं कि भैया जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप जो आप यूज करते हैं, एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए और मीटर खींच के चलते रहो। तो दिल प्यारे दोस्त रुकने नहीं चाहिए और एक बार सभी दोस्त बताते रहो। ये वादा है दोस्त आपसे कि विदाउट पेन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो जब आपने देखा कि 20 मिनट में दोस्त 20 गुणा 6 यानी कि 120 डिग्री का एंगल यहां पर बना है। यहां तक ऑल ओके है मेरे भाई? आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया यहां तक सब कुछ ओके है। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्त सेकंड की सुई। अगर मैं सेकंड हैंड की बात करता हूं तो सेकंड हैंड के बारे में आप सभी साथी ध्यान से देखें एक बार, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। क्या आप बोलेंगे भैया? आप सभी दोस्त बोलेंगे कि अगर मैं घड़ी के चारों तरफ, अगर दोस्त मैं घड़ी के चारों तरफ घुमा देता हूं, अगर सेकंड वाली सुई है, जैसे कि आप देखेंगे भैया सेकंड वाली सुई है और सेकंड वाली सुई को इस घड़ी के चारों तरफ अगर मैं घुमा देता हूं तो मेरे दोस्त कितने सेकंड हो जाएंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 60 सेकंड होंगे। और 60 सेकंड में, 60 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्त कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर मैं 1 सेकंड की बात करूंगा तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप बोलेंगे भैया 360 बटे 60 यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप बोलेंगे भैया 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री का कोण बना। तो आप बोलेंगे भैया 1 मिनट में भी 6 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां 1 सेकंड में भी मेरे दोस्त 6 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसा क्या है इसमें? मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि 1 सेकंड और 1 मिनट में दोनों में 6 डिग्री का ही एंगल कवर होता है। यहां तक अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 10 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, 10 सेकंड में, तो आपको याद आना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे भाई 10 सेकंड में आपका, 10 सेकंड में आपका 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का एंगल कवर होगा। कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 60 डिग्री का एंगल कवर होगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। ऑल ओके है? जल्दी जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे। और जो साथी अभी लेट जुड़े हैं वो एक बार देख लीजिए भैया, ये बैच आपका वायु बैच है। आपको 20% का डिस्काउंट मिलने पर 560 का 3 दिन डेमो क्लासेस रहेंगी। कुछ साथी ये भी सोच रहे थे कि भैया हम डेमो क्लास के बाद हम बैच लेंगे, तो मेरे दोस्त आपकी मर्जी ही है और आप अपने मन की ही करना आप कि 3 डेमो के बाद ही आप डिसाइड करना कि अब मुझे बैच लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे भैया आगे की तरफ। आप सभी साथी ध्यान से देखें। अब हमसे क्वेश्चन किस तरीके से निकालना होता है कि भैया कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना भैया, फाइंड द एंगल।
तो आप सभी भाई और बहन ध्यान से समझें एक बार कि अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया 2:20 हैं और 2:20 पर घड़ी और घंटे की सुइयां दोनों एक दूसरे का कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, यह आपसे पूछा जाए। 2:20 पर घंटे की सुई और 2 मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया अगर हम बात करें कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सभी साथी ध्यान से समझें कि इसका एक तो हमारा दोस्त फॉर्मूला होता है, एक तो मेरे भाई हमारा फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि थीटा बराबर 30 गुणा घंटा और -11/2 और प्यारे दोस्त आपका मिनट निकल कर आया। तो आप सभी साथी ध्यान से समझें भैया कि ये निकल कर आया तो हम कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। भाई घंटा क्या है हमारा, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है घंटे को, और मिनट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त एम, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया थीटा बराबर आप कैसे निकालेंगे। आप सभी साथी ध्यान से देखें कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर देखता हूं तो आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे एक बार। ये एग्जाम्पल है हमारा और कैसे निकाल रहे हैं हम इस क्वेश्चन को कि भैया थीटा बराबर 30 गुणा घंटा, तो घंटे की जगह क्या आएगा दोस्त, 2 आ जाएगा, और -11/2 और मिनट की जगह मेरे भाई कितना आ जाएगा, मिनट की जगह आपका 20 निकल कर आएगा। मिनट की जगह मेरे प्यारे दोस्त 20 निकल कर आएगा। भैया फाउंडेशन वाले भाई, जो भाई और बहन जितनी भी क्लास देख रहे हैं उनको बताया होगा धर्मेंद्र सर ने, एक बार आप वीडियो तो देखिए, आपको बताया गया होगा, उन्होंने बताया होगा स्टार्टिंग में ही कि जी उनको जिनको बैच मिलेगा जिसके बारे में बताया होगा वो चीज मिलेगी मेरे भाई, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए आप। तो आप बोलेंगे भैया 30 में 2 की गुणा करेंगे दोस्त, 30 दूनी 60 आ जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार डिवाइड हुआ, 11 में 10 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 110 आ गया। अब आप बोलेंगे भैया 60 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारा 50 निकल कर आया, 50। लेकिन आपके मन में एक सवाल और होगा कि भैया 50 निकल कर आया लेकिन 60 में से 110 माइनस करने पर तो ये माइनस का 50 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी इस बात को याद रखना कि कभी भी कोई भी एंगल माइनस में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी। तो आप बताएंगे भैया कि थीटा कितना निकल कर आया आपका 50 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को मेरे भाई एक सेकंड तरीके से, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे एक बार। 2:20 था, अगर मैं इसका सेकंड मेथड आपके सामने रखता हूं, सेकंड मेथड आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे कि भैया हमें पेन लगाने की भी आवश्यकता ना हो, कि जब आपको समय का अनुपात, रेशियो ऑफ द टाइम, जब आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 हो, आपके समय का अनुपात मेरे प्यारे दोस्त 1:10 दे रखा होगा, तब आप क्या करेंगे कि भैया थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आवर में 25 से मल्टीप्लाई करना है। आवर में प्यारे दोस्त आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी और कुछ आपको नहीं करना है। आप सभी साथी देखेंगे कि अगर हमारे समय का अनुपात 1:10 है, मेरे साथ बोलो एक बार कि भैया समय का अनुपात 1:10 होने पर आवर में सिर्फ हमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे भैया क्वेश्चन था आपका कि 2:20, तो थीटा निकालेंगे तो आवर में कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 25 से, 25। आवर कितना है 2,
2 में 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, 25 दूनी 50 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे भाई विद नोट्स आप बनाइएगा। जो साथी पहली बार तैयारी कर रहा है वो अपने हाथों से नोट्स बनाएं, और हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे ही बैच में, ये आप जानते ही हैं। हाथ से लिखे हुए मैं नोट्स प्रोवाइड भी आपको करूंगा, तो थोड़ा सा सब्र रखें, चीजों को समझने का प्रयास करें। और दोस्त याद रखना, जितने टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप यहां से चीजों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलेंगे भैया, आप सभी साथी इस बात को समझेंगे कि भैया हम टाइप नंबर फर्स्ट को आप पढ़ रहे हैं, कि भैया टाइप नंबर फर्स्ट ये है कि हमारे समय का अनुपात मेरे भाई 1:10 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे कि भैया आवर में 25 से मल्टीप्लाई, आवर में 25 से मल्टीप्लाई। तो प्यारे दोस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी पिछली बार भी अगर हम देखें तो यहीं से क्वेश्चन आ गया था, रेशियो मेथड से। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक एग्जाम में नहीं, अगर आप किस ऑल कंपटीशन एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में आपको ऐसे दिखा सकता हूं कि सिर्फ हमारे इन रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है आपका 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप बोलेंगे भैया 3:30 अगर मैं 30 की बात करता हूं तो थीटा बराबर क्या होगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया आवर में हम 25 से गुणा करेंगे। भाई आपके मन में एक सवाल और आएगा, वो सवाल क्या है कि भैया 3:30 हैं। तो आप सभी साथी देखेंगे भैया जब 3:30 हैं तो 3 1 3 और 3 धाम 30, तो आपके समय का अनुपात तो 1:10 निकल कर आया है। तो 1:10 आने पर आप क्या करेंगे भैया, आवर में हमें क्या करना है मेरे भाई, आवर में गुणा करनी है। आवर है 3 और 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 या 75 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे, आंसर आने लग गया है। बहुत शानदार, सैल्यूट है दोस्त आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट। 6 1 6 और 6 धाम 60 आपके समय का अनुपात 1:10 निकल कर आया। और आप सभी दोस्त क्या करेंगे, आप सभी साथी ध्यान से देखें भैया, थीटा निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए हमें क्या करना है, आवर में 25 से मल्टीप्लाई। तो आवर कितना है दोस्त, घंटा कितना है 6, 6 घंटे में अगर हम 25 की गुणा करेंगे तो 25 छिक्के 150 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया मुझे, जल्दी से जवाब दो कि भैया 5:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, 5 1 5 और 5 धाम 50 आपके समय का अनुपात 1:10 आया। आप बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन की तो हम हवा बना देंगे, आत्मा परमात्मा एक कर देंगे। कैसे करेंगे भैया आत्मा परमात्मा एक, थीटा बराबर आप बोलेंगे भैया घंटे में 25 से गुणा करना है, तो 25 से गुणा कितने में करेंगे, 5 में।
तो 25 पंजे 125 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूले से भी आंसर वही आएगा। आप शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। अब चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी दोस्त बताओ आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बताओ भाई। बॉबी, और यहां पर हैं पीयूष कुमार, अभिजीत सिंह, मानवी सिसोदिया, और यहां पर हैं एनसीसी कैडल, यहां पर हैं एमटीएस, बॉबी परमार, यहां पर हैं आर्मी बॉय। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 2:1:2 और 2:20 समय का अनुपात 1:10 निकल कर आया। और थीटा निकालने के लिए मेरे भाई आप क्या करेंगे, आवर में आपको 25 से गुणा करना है। तो आवर कितना है 2, और 2 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 25 दूनी 50 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी जल्दी से। बहुत शानदार शेर, बहुत शानदार। 4:1:4 और 4:40 आपके समय का अनुपात 1:10 निकल कर आया। आप बोलेंगे भैया 4 में हम गुणा कर देंगे 25 की, तो 25 चौका 100 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार सभी दोस्त दिल की पौछार करेंगे, और एक बार सभी साथी दिल भेजेंगे और बताएंगे भैया ऑल ओके है यहां तक। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताओ मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। दिल रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। अब हम टाइप नंबर सेकंड पर चलेंगे। टाइप नंबर सेकंड पर चलेंगे, तो सेकंड टाइप को आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे एक बार, कि अगर आपके समय का अनुपात रेशियो ऑफ द टाइम अगर आपके समय का अनुपात मेरे भाई 1:4 है, तो थीटा निकालने के लिए दोस्त, कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि भैया कुछ नहीं करना, सिर्फ मिनट में 2 से गुणा करेंगे। जो आपकी मिनट होगी उस मिनट में आपको 2 से गुणा करना है। तो एक बार सभी साथी जल्दी से बताओ कि भैया इस बात को आप समझ पाए हैं। जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से और बहुत लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जल्दी से बताओ एक बार स्पीड से। चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भैया ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले एग्जाम में आया है। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं 2023 एयरफोर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे क्या आंसर आएगा। 8:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त ध्यान से समझें कि 8:32, तो 8:1:8 और 8:4:32 आपके समय का अनुपात 1:4 निकल कर आया। क्या करेंगे आप बोलेंगे भैया हमें तो एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे थीटा। तो भैया आप बोलेंगे मिनट में भैया 2 से गुणा करने को कहा था आपने, मिनट में हमने 2 से गुणा करने को कहा था, तो भाई कर दीजिए अगर कहा था तो आप बोलेंगे मिनट कितना है मेरे भाई 32 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 32 दूनी 64 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन दोस्त अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा।
फॉर्मूले से भी मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर यही निकल कर आएगा। इस बात को आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे शेर जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से जवाब दो भाई। निशांत भाटी और यहां पर हैं अवनीश कुमार हैं, मोनू पाल, संजीव कुमार। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे। जी भैया बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जितने टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं यहां पर हैं प्रातु सी बिल्कुल हो जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 10:1 10 और 10 चौक 40। आपके समय का अनुपात 1:4 है। तो एंगल निकालने के लिए दोस्त, कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे भैया? मिनट में आपको 2 से गुणा करनी है। तो मिनट कितना है दोस्त? 40 है। और 40 को अगर आप 40 में 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो 40 दूनी 80 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना विदाउट पेन आपका आंसर आना चाहिए, विदाउट पेन। तो जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का? सभी दोस्त बताओ एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। 9:1 9 और 9 चौक 36। तो एंगल निकालने के लिए दोस्त, कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 36 में अगर आप 2 से गुणा 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72 डिग्री। आपके प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर क्या आएगा। भैया फॉर्मूले से भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई बोल रहा है फॉर्मूले से कर लो। 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 और मेरे भाई मिनट। वहां दोस्त समय बचाना है हमें। समय कैसे बचेगा कि जब हम क्वेश्चन में कम समय ले रहे होंगे। हम फॉर्मूले से पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद में फिर हम किस पर आ गए? शॉर्ट मेथड पर। तो 30 गुणा घंटे की जगह 9 आ जाएगा, 9 माइनस 11/2 और मिनट की जगह 36 आ जाएगा। 9 तिया 27 तो मेरे भाई 270 आ गया। माइनस इसे डिवाइड करेंगे 18, 11 अट्ठे 88, 8 आया, 8 बचा। 11 1 11, 11 में 8 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 9 आ जाएगा। 198 आ गया। 270 में से 198 माइनस करेंगे तो 72 निकल कर आया। जैसे आपकी मन मर्जी हो वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे प्यारे दोस्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार सभी दोस्त बताओ कि ऑल ओके है। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। रेशियो नहीं हुआ तब भी बताएंगे, फॉर्मूला किस काम का है फिर। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी जल्दी से बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 11:44 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 11 1 11 और 11 चौक 44। तो आप सभी दोस्त समझ पाए इसे कि भैया 1:4 है। तो थीटा अगर आपको बताना है तो आपको क्या करना है दोस्त? मिनट में 2 से गुणा करेंगे। 44 में दोस्त अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 88 डिग्री आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। एक बार जितने भी साथी हैं दोस्त एक बार लाइक भी करेंगे और थम्स अप भी करेंगे जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि लाइक भी कर देना चाहिए तो लाइक कर दीजिए। और दोस्त याद रखना, जो साथी ऐसे हैं कि जो पहले पढ़ चुके थे, किसी कारणवश रह गए थे, लेकिन दोस्त इस बार नहीं रहोगे, पूरी जान लगा देना। आप अपनी कमियों को पहचान चुके होंगे कि भैया हमने कहां कमी की थी। और जहां भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जिस मोहल्ले कस्बे में जहां रहते हैं, तो उन भाई बहनों को भी बोलना कि मेरे दोस्त हमेशा RWA आपके लिए, जब तक आप जिस जिस चीज को सोचेंगे कि भैया ये चीज RWA हमारे लिए कर सकता है, तो RWA आपके लिए हमेशा प्यारे दोस्त खड़ा रहेगा। आदरणीय अंकित भाटी सर के निर्देशन में और धर्मेंद्र सर के निर्देशन में मेरे दोस्त बहुत जबरदस्त आपके लिए चीजें होती हैं और हमेशा होती रहेंगी। RWA सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि भैया सिर्फ एग्जाम तक साथ देगा। जब तक इंटरव्यू होगा, जब तक मेरे भाई फिजिकल होगा, जितनी भी चीजें हैं डॉक्टरी वगैरह, जब तक मेरे दोस्त ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक रोजगार विद अंकित RWA आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहेगा हमेशा। और ये आप सभी साथी बहुत शानदार तरीके से जानते भी हैं। चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त जल्दी जल्दी से बता दो, एक बार कमेंट में RWA लिख दो सभी दोस्त दिल के साथ और आंसर बताओ आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 7:28 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण आएगा भैया बता दो। 7 1 7 7 चौक 28। आपके समय का अनुपात 1:4 निकल कर आया। अब थीटा निकालेंगे, आप क्या करेंगे इसमें कि भैया मिनट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट कितना है 28, 28 में 2 से गुणा करेंगे तो 56 डिग्री आपके प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इससे पहले हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 3। एक बार मुझे दिल भेजकर बता दो कि अगर दोनों टाइप से क्वेश्चन बना तो मेरे प्यारे दोस्त आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दी से एक बार सभी दोस्त थम्स अप करके बता दो। भैया विदाउट रेशियो भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए और एक बार मीटर खींच के चलो स्पीड से और जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया विदाउट पेन भी हम क्वेश्चन करेंगे और हम रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन करेंगे और विदाउट रेशियो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मेरे भाई समय का अनुपात, अगर आपके समय का अनुपात रेशियो ऑफ द टाइम 1:5 हो या आपके समय का अनुपात प्यारे दोस्त 1:6 हो और आपको दोस्त कोण निकालना है, यानी कि दोस्त एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ जल्दी से। आप बोलेंगे भैया जो हमारी मिनट होगी उस मिनट को मेरे दोस्त 2 से डिवाइड करेंगे। हम मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे और आप सभी साथी देखेंगे भैया हम मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना बहुत बड़ा मेथड नहीं है कि भैया इनको याद करने में हमें सालों लग जाएंगे, सदी बीत जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप चीजों को बेहतर कर सकते हो, आप चीजों को बेहतर कर सकते हो। जल्दी से बताओ कि अगर आपके समय का अनुपात 1:5 आता है या फिर आपके समय का अनुपात 1:6 निकल कर आता है, तब आप क्या करेंगे मेरे साथ बोलो एक बार कि भैया हम मिनट को कितने से डिवाइड कर देंगे, मिनट को 2 से डिवाइड करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे। तो आप सभी दोस्त बताएंगे जल्दी से, एक बार सभी साथी आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। सभी दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। प्रश्न है दोस्त 9:54 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे भाई 9:54 की बात की जा रही है। 9 1 9 9 6 54 आपके समय का अनुपात 1:6 निकल कर आ चुका है। तो थीटा निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से समझें कि भैया सिर्फ हमें मिनट का आधा करना है।
मेरे प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे, आप सभी साथी बोलेंगे मिनट का आधा कर देंगे। तो मेरे भाई मिनट 54 है और 54 का आधा करेंगे तो 27 डिग्री। आपके प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दोस्त होमवर्क में देंगे और मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, और मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, ध्यान रखना। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी है, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी के रेस्पॉन्स भी दूंगा। इससे पहले आप सभी साथी दोबारा से एक बार देख लें, जो साथी लेट जुड़े हैं। ये डेमो क्लास आपकी मेरे भाई कितने दिन चलेंगी, आप सभी साथी ध्यान रखें, 3 डेज चलेंगी, 3 नवंबर तक वायु बैच है आपका। और 3 दिन तक इसका जो प्राइस रहेगा वो 560 होगा। 3 दिन के बाद में ये प्राइस आपका 699 ही हो जाएगा। बाद में आप शिकायत मत करना कि भैया हमारे साथ ये हो गया और वो हो गया और ये हो गया। जब क्लास समाप्त हो जाए दोस्त कमेंट करके जरूर बताना। और ये वादा है दोस्त आपके भाई का, फिर से प्रॉमिस करता हूं, रीजनिंग में एक तरफा माहौल बना रहे होंगे। और आप ये भी बात जानते हैं दोस्त, RWA रैंकर्स देता है और वो रैंकर्स कोई बाहर से नहीं आते, वो रैंकर्स भी दोस्त आप ही लोग होते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वो भी आप ही होंगे, ये भी प्रॉमिस करता हूं मैं आप सभी से। ठीक है दोस्त, तो आप सभी साथी इस बैच के बारे में समझ ही गए होंगे कि कोर्स कैसे परचेज करना है, ये सारी चीजें आपको पता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, और सिलेबस आपको बता ही दिया है। और बाकी आप सभी से मुलाकात करेंगे दोस्त। अब हम कब मुलाकात करेंगे, कल सुबह 9 बजे। कल आपकी कोई छुट्टी नहीं है दोस्त, कल सुबह क्लास फिर से होगी, सुबह 9 बजे हम इस क्लास में जुड़ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।